सर्वं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकं गुरुपरतरं नास्ति तस्मात् संपूजते गुरुम। आत्मज्ञानी गुरुदेव ईश्वर का ही रूप होते हैं। इनमें ब्रह्मा विष्णु शिव आदि समस्त देवताओं का निवास होता है। सभी की शक्तियों का उनमें प्रकटीकरण होता है, इसलिए यह समग्र जगत गुरुदेव में ही समाविष्ट रहता है। जिस प्रकार माता पिता में समस्त जगत को समाविष्ट मानकर गणेश ने अपने माता पिता का ही परिक्रमा करके ही समस्त पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लिया, इसी प्रकार श्री गुरुदेव में समस्त जगत एवं देवताओं की कल्पना करके उन्हीं की पूजा करने में सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। इसलिए एकमात्र गुरुदेव ही पूजा करनी चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभते गुरुभक्तितः गुरो समानतो नान्यात् साधनं गुरुमार्गिणाम्। मोक्ष प्राप्ति के लिए शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति को ही एकमात्र साधन बताया गया है और कहा गया है ऋते ज्ञानान् मुक्ति ही। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। गीता में कहा गया है कि न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। यह भी कहा गया है कि श्रीमद् भागवत सद्गुरुवे नमः यह भी कहा गया है कि श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। यह ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है। पापी से पापी भी ज्ञान रूप नौका द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाता है। इस प्रकार ज्ञान को ही मोक्ष का एकमात्र साधन माना गया है। अन्य सभी साधनों योग भक्ति निष्काम कर्म आदि भी ज्ञान प्राप्त होते हैं, जिससे मनुष्य मुक्ति मिलती है। यह ज्ञान है अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। इसी ज्ञान से मनुष्य के सभी संशय मिट जाते हैं तथा हृदय की ग्रंथियों का छेदन हो जाता है तथा सभी कर्मों की समाप्ति हो जाती है। ऐसी ज्ञान की महिमा सर्वत्र बताई गई है, किंतु यह ज्ञान मार्ग सबसे कठिन मार्ग है, जो देखने में आसान लगता है, किंतु इसकी साधना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि जो गुरुदेव को ही ईश्वर मानकर अनन्य भक्ति रखता है, उसे बिना ज्ञान के ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अन्य किसी साधना की उसे आवश्यकता नहीं रहती। उसे मात्र गुरुदेव द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चलना होता है। ज्ञान का फल भी भक्ति बिना नहीं मिलता। इसमें गुरु भक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु शिवादयः सामर्थ्यं भजं सर्वे सृष्टि स्थित्य कार्मिणम्। इस संपूर्ण सृष्टि की रचना उस ईश्वर की दो प्रकार की शक्तियों का परिणाम है, जिसमें प्रथम है उसकी अचिंत्य चैतन्य शक्ति जो ज्ञान स्वरूप है, तथा दूसरा है उसकी क्रिया शक्ति जिसे जड़ शक्ति अथवा प्रकृति या माया शक्ति कहते हैं। ईश्वर इन दोनों शक्तियों की सहायता से ही सृष्टि का रचना करता है। गीता में कहा गया है, मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ है और दूसरी चेतन है। संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। ज्ञान ही क्रिया का आधार है, इसलिए ज्ञान शक्ति का ही प्रथम उदय हुआ, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा ही ज्ञान का प्रथम गुरु हैं। सभी ज्ञान उसी से आए हैं। क्योंकि अकेला ज्ञान इस सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, इसलिए उसने तप करके ईश्वर की दूसरी शक्ति क्रिया शक्ति को जागृत किए। पुराणों में इसी ज्ञान शक्ति को गायत्री एवं क्रिया शक्ति को सावित्री नाम दिया। ब्रह्मा की इन दो शक्तियों से ही सृष्टि की रचना होती है, इसलिए ब्रह्मा को ही सृष्टि की रचयिता कहा जाता है। साथ ही विष्णु शक्ति से इस सृष्टि का पालन होता है तथा महेश शक्ति उसका विध्वंस करती है। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश भी देवगण हैं, जो उस ईश्वर की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। इनका भी गुरु वह ईश्वर है।
जिससे ज्ञान प्राप्त करके ये सृष्टि की रचना, स्थिति और लय का कार्य करते हैं। इनको ये शक्तियाँ ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुई हैं, इसलिए इनका भी गुरु वह ईश्वर ही हैं, जिससे इनको यह शक्ति प्राप्त हुई है। वेदांत ने जिनको चेतन व जड़ शक्ति अथवा ईश्वर और उसकी माया शक्ति नाम दिया है, शैव मतावलंबी उसी को शिव और शक्ति कहते हैं। शिव ज्ञान शक्ति है, वह शक्ति उसकी क्रिया शक्ति है, जिसकी सहायता से शिवत्व इस सृष्टि की रचना करते हैं। शक्ति के बिना शिव भी स्वरूप हैं, क्रिया तो उनकी शक्ति से ही होती है। अतः शक्त मतावलंबी शक्ति के ही उपासक होते हैं तथा वेदांती उस शिव रूपी ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। दोनों से वह निर्गुण ब्रह्म ही उपास्य हैं। शक्ति के विभिन्न रूपों का देवियों के रूप में चित्रण शैव मत में मिलता है, जैसे काली, दुर्गा, अम्बा आदि। ये सब शक्ति की प्रतीक हैं। ज्ञान और क्रिया अभिन्न है। जहाँ ज्ञान है वहाँ क्रिया का होना स्वाभाविक है, तथा जहाँ क्रिया है वहाँ ज्ञान उसमें निहित है। इसलिए कहा गया है, शिव अभ्यंतरे शक्ति, शक्ति अभ्यंतरे शिव। गीता में भी इन दोनों को अनादि कहा गया है। यहाँ भगवान शिव ज्ञान स्वरूप हैं तथा पार्वती उसी की माया रूप शक्ति हैं। दोनों ही इस सृष्टि के आदि रूप हैं। ज्ञान और क्रिया का संवाद सदा से चलता आया है, जिसमें ज्ञान की सत्ता को ही सर्वोपरि सत्ता माना गया है, जिसका उपदेश ही जीव के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। वह संपूर्ण ज्ञान शक्ति गुरु में समाविष्ट रहती है, जिससे उसे ईश्वर का ही स्वरूप मानकर उसी की पूजा स्मरण आदि करने की ओर बल दिया गया है। उसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ही स्वरूप मानना चाहिए। इन सब का गुरु तो एकमात्र ईश्वर ही हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान आए नमो नमः। मुन्द्राजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयं स्मृतिवेदपुराणानां सारमेव न संशयः। जो ज्ञान और क्रिया को भिन्न भिन्न मानते हैं, वे अज्ञानी जन इस सृष्टि को नहीं समझ सके। यही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जयशंकर प्रसाद ने भी कामायनी में कहा है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ज्ञान और कर्म का सामंजस्य ही मन की सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करने वाला है। ज्ञान का उपदेश देने वाला कोई सद्गुरु ही होता है। अतः सदा उस गुरु रूपी मंत्र का ही जप करते रहना चाहिए, जो सब मंत्रों का राजा है। यस्य प्रसादादहमेव सर्वः ममेव सर्वपरिकल्पितं च इत्थं बीजानामि सदात्मरूपं तस्याग्रिपदं प्रणतो अस्मि नित्यम्। श्री गुरुदेव की कृपा से ही शिष्य को आत्मानुभूति होती है, जिससे वह आत्मा के रहस्य की अनुभूति करता है कि वह चैतन्य स्वरूप आत्मा ही इस सृष्टि में सब कुछ है। अन्य संपूर्ण दृश्य जगत उसी का विस्तार मात्र है, जो उससे किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। अतः वही सब कुछ है। यह संपूर्ण दृश्य जगत उसी में कल्पित है, उसकी कल्पना का ही विस्तार है, जो वास्तविक नहीं है। अज्ञानवश ही यह उस आत्मा से भिन्न प्रतीत होता है। जब अज्ञान का नाश हो जाता है, तभी उसकी वास्तविकता को जाना जा सकता है। यहाँ शिष्य कहता है कि मैंने गुरु कृपा से अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को जान लिया है कि वह मेरी वास्तविक स्वरूप है, जो उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्मा, ईश्वर, माया, आत्मा व जीवात्मा की भिन्नता का जो अज्ञान था, वह सब नष्ट हो चुका है। अतः मैं ही सब कुछ हूँ तथा यह जगत मुझ में ही कल्पित है। यही इस सृष्टि का परम ज्ञान है। यही अद्वैत का रहस्य है, जिसका उपदेश सभी शास्त्रों में दिया गया है, जिसे मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। अब मुझे किसी प्रकार का संशय नहीं है। जिस सद्गुरु से मैंने इस रहस्य को जाना, उन गुरुदेव के चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान आए नमो नमः। अज्ञानातिमिराधंसः विषयाक्रांतचेतसः
ज्ञान प्रभा प्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो। गुरु की कृपा से शिष्य को आत्मानुभूति हुई, जिससे वह अब ईश्वर से आशीर्वचन के लिए प्रार्थना करता है कि मैं इस अज्ञान रूपी अंधकार में अंधा होकर कई जन्मों से भटक रहा था तथा इस सांसारिक विषयों को भी सत्य स्वरूप मानकर इन्हीं का भोग करके संतुष्ट हो रहा था। मेरे सद्गुरु ने मुझे आत्मज्योति मिली, जिससे मेरे जन्मों जन्मों का अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। अब आप मुझे ज्ञान का प्रकाश देकर मुझ पर कृपा करें। इसमें एक बात समझ लेना आवश्यक है कि अज्ञान का मिट जाना ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान का आना महत्वपूर्ण है। ज्ञान आने पर ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। आत्मा की थोड़ी सी झलक मिल जाने पर अज्ञान तो निवृत्त हो जाता है, किंतु ज्ञानावस्था इससे भी आगे की अवस्था है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से थोड़ी देर पहले ही अंधकार तो मिट जाता है, किंतु इसी से यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूर्य का उदय हो गया। जब सूर्य का उदय होता है तभी उसकी वास्तविकता का ज्ञान होता है कि यह प्रकाश उसी का था तथा पूर्व का प्रकाश उसी का था। उस परम ज्योति स्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष होना ही संपूर्ण ज्ञानावस्था है। शिष्य उसी ज्ञान के प्रकाश के लिए प्रार्थना करता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।